हाँ भाई व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अपने रब की रहमतें और नेमतें समेट रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। व्लॉग ऑफ कोर्स चल रहे हैं, मामलात अपनी दहज की तरफ जा रहे हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लड़के लड़कियाँ माशाल्लाह से अपना काम शुरू कर रहे हैं और पॉजिटिवली उनको जो रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं वो बहुत जानदार है, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को पहले भी अर्ज़ किया था कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, इंसान का अपना माइंड सेट होता है थोड़ा सा, कि उस माइंड सेट को आपने किस तरह से सेट करना है और किस तरह से अपने मामलात को आगे लेकर चलना है, ठीक है। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको एक टिप दी थी छोटी सी, वो ये कि घर के करीब आप जो है ना वो एक छोटा सा कियोस्क लेकर किसी शॉप के सामने आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कोई स्पेसिफ़िक चीज़ होती है, उसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तिजारत ऐसी चीज़ है कि आप अगर रोड पर बैठ जाएं तो शाम तक माल आपका बिक जाता है, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि माल ऐसा होना चाहिए, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि पब्लिक की जो है ना वो नज़र उस पर ठहरे आकर, ठीक हो गया। अच्छा, कल बाज़ार से गुज़र रहा था तो एक बच्चा छोटा सा एक रेडी सी लेके खड़ा हुआ था, छोटी सी एक पहिए वाली जो रेडी होती है। तो उसको देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने उससे पूछा, भाई बच्चे ये क्या करते हो, कैसे बनाते हो, क्या करते हो? कहते हैं कुछ भी नहीं करता, मैं थोक वाले से उठाता हूँ माल और अपनी रेडी पे रखता हूँ और ला के आप सामने खड़ी कर देता हूँ और शाम तक मेरी। तो मैंने उससे पूछा, भाई शाम तक तुम्हारी कितनी इनकम हो जाती है, क्या है, क्या सीन नहीं? तो उसने मुझे बताया कि मैं माल तकरीबन 1000 रुपये का ख़रीदता हूँ और शाम तक जो है ना वो मेरे पास तकरीबन 2500 से 3000 रुपये जेब में होते हैं। मेरा दिमाग शंट हो गया। मैंने कहा यार ये बच्चा छोटा सा 1000 का माल ख़रीदता है और शाम तक उसकी जेब में जो है वो 2500 से 3000 रुपये होते हैं, यानी चले मैं कहता हूँ 2000 भी होते हैं। तो आई मीन कि उसने 2000 रुपये कमा लिए, 1000 इन्वेस्ट करके 1000 उसने ऊपर, यानी 100% प्रॉफिट उसने जो है ना वो गेन कर लिया। करता कुछ भी नहीं है और रेडी कोई भी अगर आपको तंग कर रहा है तो कहीं भी आपको जगह एडजस्ट करने की मिलती है। दो चीज़ें उस बच्चे के अंदर नहीं है, एक तो शर्म नहीं है, ठीक है ना, एक शर्म उसके अंदर बिल्कुल नहीं है, वो मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, उसके अंदर एतमाद भरपूर है कि मैं यहाँ खड़ा हूँगा तो शाम तक मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। तो आई मीन मैं अपने व्यूअर्स को, अपने 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 बहनों भाइयों को, बच्चों को, बेटियों को और बेटों को, दोस्तों अहबाबों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, बाज़ार में जब जाया करें तो देखा करें, थोड़ा सा ऑब्ज़र्व किया करें, थोड़ा सा मामलात को दूसरी नज़र से देखा करें। लाइफ के कंफर्ट ज़ोन से ज़रा थोड़ा सा बाहर आएँ, ठीक है ना। हर चीज़ में कंफर्ट ज़ोन तलाश करने की ये जो हमारे आवाम को आराम तलबी की जो आदत होगी, ये बड़ी ख़तरनाक है। ये नस्लों में मुंतकिल हो रही है आस्ते आस्ते। तो ये चीज़ अपने अंदर से निकालें, इसको ऑब्ज़र्व करें, ठीक है ना। आराम तलबी और ये उठ के पानी भी ना पी सके बच्चा, तो ऐसा बच्चा तो किसी काम का नहीं होगा फ्यूचर में, ना आपके लिए ना अपने लिए। तो बच्चों को मेहनत की आदत डालें, ठीक है ना। छोटे मोटे काम घर के उनसे करवाया करें ताकि वो थोड़ा सा उनके अंदर एक पोटेंशल आए कि हाँ जी हरकत में बरकत है। तो बहनों और भाइयों, बच्चों, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग इंशाल्लाह ताला। आज का टिप मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपके घर में एक बड़ा सा देचका होगा, ठीक है ना। बड़ा सा देचका होगा, उस देचके में आपने भरनी है रेत, ठीक है ना। रेत भरनी है और उसमें थोड़ा सा डालना है सॉल्ट, ठीक हो गया। उसको रख देना आपने चूल्हे के ऊपर, रख दिया। अब आप बोलेंगे मैं पता नहीं क्या पागलों वाली बातें कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वेट, ये आपको काम देगा अवन का, ठीक है ना। गैस वाला जो अवन होता है ना, ये उसका काम देगा आपको, ठीक है। टेम्परेचर अपना एक मीडियम तक रख दें, मीडियम से थोड़ा सा हाई रखें उसको, और उस देचके को चढ़ा दें आप चूल्हे पे। साइड पे आपने जो प्रेप करनी है वो ये करनी है कि आपने 100 ग्राम मैदा लेना है, 100 ग्राम पिसी हुई चीनी लेनी है, 100 मिलीग्राम जो है ना वो आपने लेना है ऑयल, ठीक हो गया। और 4 अदद अंडे लेने हैं और थोड़ा सा कोई एसेंस होता है जो भी आपको पसंद होगा, वैसे ज़्यादातर मोस्टली वनीला एसेंस यूज़ होते हैं हर केक वगैरह में, बेकरी के स्टफ़ में। लेकिन अगर आपको कोई और पसंद है तो आप वो भी डाल सकती हैं। ऑरेंज का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ऑरेंज अगर फ्लेवर कहीं से आपको मिल जाए, एसेंस मिल जाए
वो आप यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों में आपने सबसे पहले ये करना है कि ऑयल और अंडे जो हैं वो किसी ब्लेंडर में डाल के आपने फेंट लेने हैं अच्छी तरह से। फेंटेंगे तो वो बिल्कुल एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। ठीक हो गया, उसको डालें वापस आप बॉल में डाला आपने। बॉल में मैं 100 ग्राम की बात कर रहा हूँ और अंडे 4 अदद होंगे, ठीक है ना, मुर्गी के नॉर्मल। देसी अंडे ना डाल दीजिएगा, बड़े महंगे होते हैं। नॉर्मल जो फार्मी अंडे होते हैं वो यूज़ कीजिएगा। वो आप डाल दें बॉल में एक चपेटा होता है हमारे यहाँ, हमारी ज़ुबान में उसको चपेटा बोलते हैं, यानी कि वो मिक्सचर जिसको हम लोग बोलते हैं विस्कर, ठीक है ना। वो विस्कर आप जो है ना उससे विस्क कर लें उसको, और उसमें डालते रहें आस्ते आस्ते चीनी, और आस्ते आपने आटा, ये जो मैदे की बात हो रही है, वो मैदा जो है ना आपने उसके अंदर मिक्स करना है, ठीक है ना। आस्ते की बात हो रही है। अच्छा, उसमें से थोड़ा सा मैदा जो है वो जो बैटर आपने बना लिया है उसमें से थोड़ा सा जो है ना वो निकाल लें, तकरीबन कोई हार्डली 100 ग्राम जो है ना उसमें से निकाल लें। बाकी जो आपके पास 200-300 ग्राम बच जाएगा, तो उसमें से 100 ग्राम जो है वो आप निकाल लें, ठीक है। ये आपने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, मिक्सचर बना लिया आपने। अब आप लेना है बॉल, किसी भी शेप का बॉल होता है, स्टील का बॉल होता है, वो आपने बॉल ले लेना। उस बॉल को आपने अंदर से थोड़ा सा ग्रीसी करना है, यानी ऑयल लगाना है उसके अंदर, ठीक हो गया। अब रखनी है आपने जो देशका आपने रखा था, उस देशके में आपने रखना है एक छोटा सा ईंट का टुकड़ा या 2-3 पत्थर ऐसे कि जिससे वो एलिवेट हो जाए, जो चीज़ आप उसके अंदर रखेंगे वो एलिवेट हो जाए थोड़ी सी ऊपर से, बिल्कुल रेत के साथ ना लगे, ठीक है। और उस देशकी के अंदर आपने जिसको ग्रीस किया है उसके अंदर कोई भी पेपर रख दें, जैसे बच्चों की कॉपियाँ होती हैं, रफ़ कॉपियाँ होती हैं, उसमें से पेपर फाड़ के उसके साथ लगा दें, चिपका दें। वो बैटर जो आपने मिक्स किया है, जिसमें आपने 1 टीस्पून जो वनीला एसेंस या कोई भी एसेंस जो आप यूज़ कर रहे हैं वो उस बैटर में आपने मिक्स करना है। और जो आपने सेपरेट किया था, बैटर सेपरेट किया था, उसमें आपने कोई भी फ्लेवर, और स्ट्रॉबेरी का हो गया, चॉकलेट का हो गया, ऑरेंज का हो गया, अपना ब्लूबेरी का हो गया, या वट जो भी आपको फ्लेवर पसंद है वो उसमें आपने वो मिक्स कर लेना, ठीक है ना। अब आपने तह लगानी है सबसे पहले जो है ना, जो नॉर्मल बैटर है आपका, बैटर यानी मिक्सचर जो आपने जो पेस्ट बनाई है आपने, आटा वगैरह जो मैदा वगैरह मिक्स करके, उसको आपने डाल देना है देचकी में। उसमें आप उसको आपने जब देचकी में डाल दिया तो थोड़ा सा ठहर जाएँ, सब्र कर लें थोड़ा सा, कहा इतनी जल्दी सारा कुछ नहीं हो जाता। देचकी को आपने रखा सामने अपने, उसमें डाला बैटर नॉर्मल वाला, जो उसमें कोई कलर मिक्स नहीं किया था आपने, वो डाला। उसके ऊपर आपने जो फ्लेवर्ड बैटर है ना उसको आपने थोड़ा सा मिक्स कर लिया, ऐसे करके ऊपर डाल दिया, ठीक है। उसको बिल्कुल खाली कर दिया अब आपने। अब आप किसी भी टीस्पून से या किसी भी नोकदार चीज़ से आप उसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर से डिज़ाइनिंग कर दें, ठीक है, ऊपर नीचे कर दें आप उसको। उसके ऊपर जो दूसरा बैटर बचा था आपका प्लेन वाला, वो बैटर आपने दोबारा उसके ऊपर डाल दिया। अब उसके ऊपर डाल दें आप नट्स, अगर आपको नट्स अच्छे लगते हैं तो नट्स डाल दें, छोटे वाले फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, बेरीज़ अच्छी लगती हैं तो आप उसके ऊपर बेरीज़ डाल दें, ठीक है ना। उसको आपने कवर शवर नहीं करना है, उसको उठा के आपने उस देशके के अंदर सेट कर देना, ठीक है, सेट कर देना, ऊपर से ढक्कन रख देना उसके ऊपर, ठीक है ना। और ये तकरीबन आधा घंटा 35 मिनट, बार बार खोल के नहीं देखना उसको, आधे घंटे तक कम से कम आपने उसको खोल कर नहीं देखना है। आधे घंटे के बाद 35 मिनट के बाद आपने टूथपिक लेना है, लकड़ी का हो या किसी भी चीज़ का, उसको आपने उसके अंदर ऐसे करके उसके अंदर खुबो देना है। उसको खुबो कर उसको जब वापस निकालेंगे तो अगर वो वेट है, उसके साथ कोई वेटनेस लगी हुई है, तो इट मीन्स कि वो अभी कच्चा है अंदर से, ठीक है ना, पका नहीं है। मेक श्योर कि जब आप उसके ऊपर ढक्कन रखें तो उस ढक्कन से हीट बाहर ना आए, कोई कपड़ा रख दें, कोई ऐसी चीज़ रख दें, कोई स्टीम जो है ना उसके अंदर रहे, हीट उसके अंदर रहे, ठीक है ना। वो रेत जो गर्म होगी ना, वो रेत उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है हीट को, तो इसलिए मैंने कहा था कि वो रेत डाला करें उसके अंदर, या कोई नमक वगैरह है तो नमक डाल दिया करें, ठीक है ना। तो बदरी नहीं डाल देना भाईजान, लगा वास्ता है यार, थोड़ा सा समझ लिया करो चीज़ों को। वो आप 35 मिनट, 40 मिनट, इवन के 50 मिनट भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म का देश का उसके ऊपर रखा है, ठीक है ना। ज़्यादा थिक है, ज़्यादा थिन है, कैसा है कैसा नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि वो 35 मिनट में ही तैयार हो जाएगा, हो सकता है उसको 1 घंटा सवा घंटा भी लग जाए। तो वो गैस के ऊपर आपने रख दिया, ठीक है। अब उसको आपने कर देना है थोड़ा सा दरमियानी से नीचे, आँच को दरमियानी से नीचे, यानी मीडियम लो की तरफ, मीडियम हाई की तरफ नहीं करना, मीडियम लो की तरफ करना है आपने उसको। मीडियम लो पे रख के अब आप सुकून से बैठ जाएं, ठीक है। तो वीडियो देखें, कोई आगे पीछे इम्प्रूव करें अपने आप को, यूट्यूब खोल लें XYZ उस दौरानिए में, और एक अलार्म लगा लें कि 35 मिनट के बाद या 40 मिनट के बाद आपने उसको उठ के चेक करना है, ठीक है। अब आपने उसको किया चेक, आपने उसको चेक किया है, केक तैयार हो गया है, निकालें उसको आराम से, उसको उल्टा करें, ठीक है ना, ऊपर से 2-3 हाथ मारें उसके, वो केक बाहर आ जाएगा। ये केक आप शाम को चाय के साथ
बड़े मज़े के साथ चटखारे ले के जनाब उसके साथ में कोई क्रीम श्रीम, कोई मीठी सी, कोई क्या कहते हैं जो बाज़ार से क्रीम वगैरह मिल जाती है, फ्रेश क्रीम, उसमें कोई भी फ्लेवर डाल के आप उस केक को लेयर्ड करके आप उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस केक को अगर आप प्रॉपरली कटिंग करके स्क्वायर बॉक्स में अगर आपने रखा है तो वो आपको काटने में और ज़्यादा आसानी होगी। कटिंग करके आप बाज़ार में भी सेल कर सकते हैं। पैकिंग कैसे करनी है, बहुत आसान तरीके हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें रखनी है। या आम परचून की दुकान में जाकर आप अगर रखेंगे तो आपको 100, 200, 300 रुपये जो है ना वो डेली के इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी टिप मैंने आप लोगों को दी है। जो घर में बेक कर सकते हैं आप, जिनको बिल्कुल बेकिंग का सेंस नहीं है, वो भी एक बना सकते हैं। बहुत ईजी है। 100 ग्राम आपने मैदा लेना है, 100 ग्राम आपने किसी भी चीनी लेनी है, 100 ग्राम आपने तेल लेना है और 4 अदद अंडे लेने हैं और थोड़ा सा कोई एसेंस वैसेंस हो उसमें, जिसमें उसकी खुशबू अंडों वगैरह की तरह थोड़ी सी निकल जाए, दब जाए, उसमें से अंडे की खुशबू ना आए, बदबू ना आए, या बदबू होती है, खुशबू होती है, बू ना आए, अंडे की बू ना आए, ठीक है ना। तो वो उसके लिए एसेंस डाला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये ट्राई करेंगे और ब्लॉग कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।